हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो अपनी तैयारी को अब आप अच्छा कर लीजिए, क्योंकि यूपी के द्वारा जो जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक की पहले अभी कुछ दिन पहले भर्ती निकली थी, उसके संबंध में आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि सीधे जो थंबनेल पे लिखा हुआ है, पीछे भी लिखा हुआ है, वैकेंसीज बढ़ चुकी हैं। कितनी बड़ी हैं, कैसे कैसे बढ़ी हैं, उनको अभी हम आगे देखेंगे। साथ में क्योंकि वैकेंसी बढ़ी है तो आपको एक बात का अंदाजा खुद ही लग गया होगा, पता खुद ही लग गया होगा कि वैकेंसी बढ़ी है तो अब जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, यानी कि जो मेंस परीक्षा में बच्चे बैठेंगे उनकी संख्या भी बढ़ेगी। तो कितने बच्चों को मौका मिलने वाला है, अब जितनी भर्ती हुई है, जितनी मतलब वैकेंसी बढ़ी है, अब कितने बच्चों को मौका मिलने वाला है और लगभग पैट कट ऑफ कितना रह सकता है, इस पर एक छोटा सा आकलन हम लोग करने वाले हैं। आगे यदि आप राम जी की पाठशाला पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और क्लासेस का और बहुत ही सटीक अपडेशन का, नोटिफिकेशन का आप लोग यहां पर मेरे साथ आनंद ले सकते हैं। बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। आप यहां पर देखिए, मैं आपको नोटिस दिखाता हूं जो आज ही यूपी के द्वारा निर्गत किया गया है, निकाला गया है। यहां पर आप देख सकते हैं, आज की तारीख आप देख लो, इसमें 22 सितंबर 2023, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, शुद्धि पत्र लिखा है। शुद्धि पत्र का मतलब इसमें संशोधन किया गया है। किसमें, तो हमको पता लग गया है वैकेंसी में संशोधन किया गया है। कितनी वैकेंसी है अभी आपको सारी डिटेल पता लग जाएगी। देखो, पहले पैराग्राफ में टोटल कुल मिला के बात कही गई है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 8/2023 जो सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर, यानी कि इसमें कनिष्ठ सहायक की पोस्ट है, कनिष्ठ लिपिक की पोस्ट है और सहायक की पोस्ट है, उसकी जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, है ना, दिनांक 4/8/2023 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर 3 के कुल रिक्त पद कितने थे, 3768 पद थे। 3768 पद थे सामान्य चयन वाले, प्लस कनिष्ठ सहायक के कुल रिक्त पद थे विशेष चयन वाले 63, जो कुल मिलाकर वैकेंसी हो रही थी 3831, ठीक है। और इसके लिए जो मतलब आवेदन मांगे गए थे वो 12/9/2023 है ना, 12/9 मतलब अभी ये सितंबर, 12 सितंबर को मांगे गए थे, 12 सितंबर से आमंत्रित किए गए थे और 10/10 यानी कि 10 अक्टूबर तक लास्ट डेट इसकी थी। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा, उसके बारे में समझ लिए। मतलब मोटा मोटा 3831 पद थे। अब देखो पद कितने बढ़े हैं, आपको मजा आ जाएगा सुन करके। विज्ञापन संख्या ये और ये पदों के लिए, इसमें बिंदु संख्या 4 में इन्होंने बोला है कि भाई वो बात बोलती है कि भाई नोटिफिकेशन निकलने के बाद वैकेंसी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, इन्होंने भी लिख रखा था। अब ये बोल रहे हैं उसी क्रम में हम लोग संशोधन करते हुए क्या कर रहे हैं, कनिष्ठ सहायक, है ना, टंकक कम कनिष्ठ लिपिक के कुल रिक्त पद जो हैं 1518 पद हैं, यानी कि 1518 पद इसमें बढ़ रहे हैं किसके, कनिष्ठ सहायक के। और कनिष्ठ सहायक के कुल रिक्त पद विशेष चयन वाले, है ना, विशेष चयन वाले, वो आपके 163 पद बढ़ रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर के पद हो गए जो बढ़ रहे हैं 1681। तो आप मोटा मोटा अंदाजा यहां पर लगा लीजिए 3831 पद तो पहले थे और जो अब प्लस हुए हैं वो है बंधुओं 1681 पद। और अगर आप इनको जोड़ दोगे, पदों की जो संख्या टोटल हो जाएगी, है ना, 3831 पहले पद थे, 1681 अब बढ़ गए, तो पदों की संख्या कुल मिला के हो गई, देखो इनको जोड़ भी सकते हो आप, 2 हो गए, फिर 8 3 11, 8 से 14 और 1 15 का 5 का हासिल लगाए, और ये 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि 5512 जो है वो टोटल आपके यहां पर पद हो गए। और 5512 पद हैं तो आप ये स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि अब बच्चे ज्यादा बैठेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब कितने बच्चों को यहां पर मौका मिलेगा और पैट का क्या अनुमान हो सकता है कि पैट में कितने मार्क्स होंगे तो आपको वहां पर बैठने का मौका मिलेगा। एक कॉमन बात मैं आपको बता देता हूं, एक लंबे समय से जब से पैट चला है उसके बाद मेन जो भर्तियां हैं वो मेरे द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत की गई, मतलब उसमें जो भी मदद मेरे द्वारा की जा सकती थी वो की गई और एक बारीक विश्लेषण मैंने उसमें किया था। आप वन दरोगा वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि पीछे की जो 3-4 भर्तियां थी, 2-3 भर्तियां थी, उनमें विश्लेषण करने पर यह बात पता लगी कि कुल मिलाकर के
कुल मिलाकर के जो यूपी ट्रिपल एससी है उसने किसी भर्ती में वैकेंसी के 28 गुना या 30 गुना बच्चों को बुलाया है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये क्या बेवकूफ़ वाली बात है, जो यूपी ट्रिपल एससी है, जो आयोग है, वह 15 गुना बच्चे बुलाता है। बिल्कुल सरकार, आपकी बात सिर माथे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आयोग ये कहता है कि हम टोटल वैकेंसी का 15 गुना बच्चों को कॉल करते हैं, परंतु वहां पर क्या लिखा रहता है, वहां पर लिखा रहता है आरक्षण के अनुसार। क्या? आरक्षण के अनुसार, यानी कि किस कैटेगरी वाइज ये बुलाते हैं, किस कैटेगरी को, मतलब कैटेगरी वाइज। आरक्षण कहना ठीक नहीं है, ज्यादा कैटेगरी वाइज लिखना ज्यादा सही है कि कैटेगरी वाइज 15 गुना बच्चों को बुलाएंगे। 15 गुना बच्चे किसके होंगे? 15 गुना बच्चे आपके जनरल के होंगे, 15 ईडब्ल्यूएस के, 15 गुना आपके ओबीसी के, पदों के सापेक्ष। और अगर हम इस सब चीज को भूल जाए, 15 गुना नहीं, हम देखेंगे भर्ती कितनी है और बच्चों को कितने बुलाया गया है। टोटल बच्चों को अगर आप मतलब वो गणित लगा करके देखेंगे तो मोटा मोटा आप खुद भी देख सकते हैं इस बात को कि किसी भर्ती में इसने आयोग ने 28 गुना बच्चों को बुलाया और किसी भर्ती में 30 गुना बच्चों को बुलाया। लेखपाल में लगभग 30 गुना बच्चों को बुलाया गया था। अब आप मोटा मोटा देख सकते हैं कि 5512 पद हैं और इसकी 30 से गुणा कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये संख्या 1,65,000 समथिंग बनने वाली है। आप जोड़ भी देख भी लीजिए गुणा करके। 3 दूनी आपका 6 हो गया, 3 एकम आपका 3, 3 पंजे 15 का 5 का हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16, यानी कि 1,65,360 बच्चों को बुलाएगा अगर पिछले रिकॉर्ड्स के अनुसार देखें। अगर आप इसको 28 गुना बुला रहे हैं तो आप 1,65 ना देखें, 1,60 के आसपास देख लेते हैं। और अगर मैं बिल्कुल हद कर दूं, बिल्कुल कम से कम कर दूं कि हो सकता है 25 गुना बुला ले या कम बुला ले, तो आप ये मान के देखिए कि 1.5 लाख से कतई कम नहीं बुलाने वाला, 1.5 लाख बच्चों को बैठाएगा ही बैठाएगा, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट भी है। हो सकता है मैं 1,65 बता रहा हूं, यहां पर कुछ ऐसा कर दे कि भाई टाइपिंग भी है आगे, इनको और भी चीजें देखनी है तो ज्यादा बच्चों को कॉल कर ले। पर इतना तो यह है कि 1.5 लाख तो नियत रूप से वहां पर बच्चे बैठेंगे। और आपको पता है कि अगर 1.5 लाख बच्चे बैठेंगे तो पैट का जो कट ऑफ जाएगा वो सामान्य सी बात है, वो कम हो जाएगा। 3,881 में माना एक्स नंबर पे आपका सिलेक्शन हो रहा था, तो अब उस एक्स से भी नीचे आ जाएगा। मानो कि मैं बोल रहा हूं, मैं एक्स इसलिए बोल रहा हूं, अगर मैं नंबर बोलूंगा तो ऐसे ऐसे भी धीर वीर पुरुष हैं, ऐसे ऐसे भी बुद्धिमानी पुरुष हैं, वो उसी नंबर को बोल के बैठ जाएंगे, तूने तो इतना बताया था। और मर्यादा सम्मान इत्यादि तो उनको तो तेल नॉन मिर्च उनको छिड़क देते हैं, सारा काम कर देते हैं। तो मेन बात यह है कि 1.5 लाख बच्चों को बुलाएगा ही बुलाएगा। बट अगर मैं आपको पैट की कट ऑफ के प्रिडिक्शन के बारे में बताऊं, हालांकि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, तिलक जरूर लगाता हूं, पर ज्योतिषी नहीं हूं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रिडिक्शन वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, परंतु फिर भी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चीजें रहती है कि एक मोटा मोटा एक नंबर पता हो जाए। तो ये जो मैं बताने का यहां पर प्रयास कर रहा हूं पैट कट ऑफ का, वह सर्वथा गलत भी हो सकती है, वह सही भी हो सकती है, और वह आंशिक रूप से सही भी हो सकती है, आगे पीछे भी जा सकती है। यह केवल एक अनुमान है जो पुराने परीक्षाओं के पैटर्न को देख करके लगाया जा सकता है। आप सबको पता है पैट 2022 की जो परीक्षा हुई थी वह 21 की परीक्षा के तुलना में थोड़ा सा उसका स्तर बढ़ गया था, थोड़ा सा लेवल उसका बढ़ गया था। और लेवल बढ़ गया था तो आप मोटा मोटा अंदाजा ही लगा सकते हैं, जो बच्चा 2021 में 75 नंबर लाया था वही बच्चा यहां पर लगभग 70 नंबर पे आ गया है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर 1.5 लाख बच्चों को, आप ये देखो लगभग 2.5 लाख 2,47,000 बच्चों को बुलाया था। किसमें? 2,47,000 बच्चों को बुलाया था आपका पैट में, उसमें लेखपाल में, और वैकेंसी कितनी थी? 8,085 वैकेंसी थी, और उसमें कट ऑफ लग गई थी आपकी 62 के आसपास, है ना। 62 नंबर पे आपकी जनरल कैटेगरी कट ऑफ लग गई थी, बाकी और चीजें हो सकती हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपको जो ये इसकी पैट की कट ऑफ देखने को मिल सकती है, जो सर्वथा गलत भी हो सकती है, मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं केवल, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये 55 से 60 के बीच में आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसको देख के अब जिसके ज्यादा नंबर होंगे वो तो श्योर है ही, उनका तो हो जाएगा। अगर कम नंबर भी हैं तो देखकर हताश ना हो और तैयारी ना छोड़े, तैयारी करते रहें, अपनी फॉर्म जरूर भर दें, क्योंकि मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं जो बिल्कुल सही चीजें बता दूंगा। बट इतना मैंने बता दिया कि 1.5 लाख पे तो चीजें, 1.5 लाख बच्चों को तो कम से कम बुलाएगा ही बुलाएगा। तो इसी अच्छी खबर के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज, अपनी तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।